मैं पुष्पेन चाहर किजारा से मैं आप सभी महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और आने वाले समय के महान और भावी लीडरों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं परमपिता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा सिस्टम और ऐसी कंपनी दी, और दूसरे नंबर पर धन्यवाद देता हूं हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर संतोष सर जी को, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया और जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, आज जो सेशन शुरू हो रहा है कोर का, और हम आज कुछ कोर पे बात करेंगे। और कोर के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है 8 स्टेप। 8 स्टेप के अंदर जो 8 स्टेप आते हैं उसमें से पहले स्टेप यानी कि ड्रीम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आती है कि जीवन में कोई व्यक्ति अगर जीवन में सफल होना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो दोस्तों उसको कोर बनना पड़ेगा। पहली उसकी शर्त है कि उसको कोर बनना पड़ेगा। उसकी मजबूरी है कि बिना कोर के वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस कोर सेशन का बहुत बड़ा महत्व है। बिना कोर के कुछ होने वाला है नहीं। अपने आप को गुमराह करने वाली बात हो जाती है अगर आप कोर नहीं बन रहे हैं या कोर मीटिंग की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। इसलिए कोर की अहमियत को समझें और कोर मीटिंग को अटेंड करें, और अपने साथियों के माध्यम से भी कोर मीटिंग को अटेंड कराएं। कोर क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूंगा कोर क्या होता है। दोस्तों, कोर होता है जहां सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू हो। जिस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो कोर होता है। जैसे परिवार में अगर मैं बात करूं तो परिवार का मुखिया कोर होता है। गांव की मैं बात करूं तो गांव का प्रधान या सरपंच जो भी बोलते हैं वो कोर होता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो सीएम कोर होता है, और मैं पूरे देश की बात करूं तो पीएम कोर होता है। जैसे हमारे इंडिया में पीएम है तो वो कोर है। तो इस तरह से कोर मुख्य जो धुरी होती है, मुख्य जो पॉइंट होता है किसी का, तो वो कोर होता है। जैसे हाथ की पहले चक्की चलाते थे तो बीच में जो जिस पर वो पार्ट घूमता है वो कोर होता है। इसका मतलब सबसे मेन पार्ट। तो यहाँ आपकी बिजनेस का जो है सबसे मेन पार्ट है वो है कोर। अगर आप इस बिजनेस में कोर हैं, आपका बिजनेस आपके आसपास ही घूम रहा है, तो आप इस बिजनेस में कोर हैं। तो इसलिए कोर बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है लेवल। और इस लेवल पे जरूरी नहीं है एक बार आप कोर बन गए तो कोर आप आगे के लिए बने रहेंगे। कोर बनने के लिए आपको डेली मेंटेन करना पड़ता है। डेली जो काम करने होते हैं वो आपको करने होते हैं, इसलिए तब आप कोर कहलाते हैं। कोर एक कहते हैं ना, जरूरी नहीं है डायमंड कोर हो। डायमंड बनने के लिए कोर की जरूरत पड़ती है, लेकिन डायमंड बनने के बाद अगर व्यक्ति कोर हो ये जरूरी नहीं है। तो कोर बनना बहुत जरूरी है। कोर में सबसे पहले जो टॉपिक आता है जिससे हमारे जीवन की या नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत होती है, जिसको ड्रीम बोलते हैं। दोस्तों, ड्रीम का होना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है उसके लिए मैं बात करूंगा। सबसे पहले, अगर आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं तो दोस्तों आपको ड्रीम बनाने पड़ेंगे। अगर आपके ड्रीम नहीं है तो आपके परिवार में खुशियां नहीं, परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने परिवार को अगर खुशहाल रखना चाहते हैं, खुद को खुशी देना चाहते हैं, खुद को जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको ड्रीम बनाने पड़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, ड्रीम बनाते नहीं है। ड्रीम में सबसे ज्यादा लापरवाही होती है कि क्योंकि उनको हंसी उड़ने का, मजाक उड़ने का बहुत बड़ा डर रहता है। ना तो व्यक्ति कोई अपने ड्रीम बताता है और ना बनाता है। उसका ये कारण क्या है कि उस व्यक्ति को खुद बिलीव नहीं होता जो वो ड्रीम बनाता है कि मैं ये पूरे कर सकता हूँ। खुद बिलीव नहीं होता तो वो दूसरे को बता नहीं पाता है कि मेरे ड्रीम पूरे नहीं होंगे, तो दोस्तों ये मेरी मजाक उड़ाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप आज के बाद अपने ड्रीम जितने ज्यादा बनाओगे और बताओगे उतना ही ज्यादा अचीव करोगे। और ये बहुत जरूरी है कि आप ड्रीम बनाएं और अचीव करें। अगर आप ड्रीम अचीव नहीं करेंगे, ड्रीम नहीं बनाएंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग अंदर आपका कोई महत्व नहीं है। आपके अंदर फ्यूल नहीं डल पाएगा, आपके अंदर पेट्रोल नहीं डल पाएगी। इसलिए आगे बढ़ने के लिए ड्रीम बनाना जरूरी है।
खुद को आप अगर सम्मान चाहते हैं, खुद को समाज में साबित करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति भी यार कुछ जीवन में है, अपने आप को समाज में साबित करना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ड्रीम बनाने पड़ेंगे। ड्रीम बहुत जरूरी है। कहते ना, किसी ने बोला है, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जिसका जीवन में अपने में गोल नहीं है दोस्तों, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए सपने जरूर देखें और उसे ड्रीम में कन्वर्ट करें, गोल में कन्वर्ट करें ड्रीम को। ये बहुत जरूरी है। केवल ड्रीम देखने से भी काम नहीं चलेगा, उसको गोल में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप उसे गोल में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी अंदर की क्षमता है निकलना शुरू हो जाती है बाहर। क्यों? आप उसके लिए जो प्रयास करते हैं, जो एफर्ट डालते हैं, तो उसके लिए आपकी क्षमताएं निकल के आती हैं। आप अपने आप को कितना बदल सकते हैं, अगर आप कितना सीख सकते हैं, आप कितना तेज रफ्तार से चल सकते हैं, ये सारी क्वालिटी अगर निकाल सकती है आपके अंदर से, तो दोस्तों वो केवल गोल है आपका। गोल के माध्यम से ये चीजें निकल सकती हैं। लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और ढेर सारा समय चाहते हैं, तो भी आपको गोल बनाना पड़ेगा। बिना गोल के आप ना तो अपनी पैसा बना सकते हैं जीवन में, ना समय आपके पास रह सकता है। सम्मान चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल का, इंडिया लेवल का सम्मान चाहिए, आपको आइडेंटिटी चाहिए, तो दोस्तों आपको गोल बनाने पड़ेंगे। गोल का सबसे बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। जब तक इंसान का गोल नहीं है, उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। आपने देखा होगा कि एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक तरफ भगवान जी बैठे थे और एक तरफ इंसान बैठा था, सारे जानवर बैठे हुए थे। तो भगवान इंसान को मोटिवेट कर रहे थे कि भाई वो जानवरों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप अच्छे अच्छे काम करो और आपको इंसान बनने का मौका मिलेगा। 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान को माना जाता है। आपको वो सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने का मौका है और आपको ये ऐसे काम करें बढ़िया, तो आपको इंसान बनने का मौका मिलेगा। तो जानवर ही होते हैं, आपको पता ही है। तो कुछ जानवर खड़े होके बोले कि प्रभु ऐसा क्या है कि हम इंसान बने? क्यों इंसान बने? हम इंसान में ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से इंसान बना जाए? तो भगवान सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला कि यार मैं इसमें बीच में क्यों पढ़ूं, क्यों ना मेरे पास इंसान बैठा है, इसी को फायदे पूछ लूं। और यही अगर जानवरों को मोटिवेट कर पाए तो इसी के माध्यम से मोटिवेट करवाता हूं। तो उन्होंने इंसान से बोला कि भाई 84 लाख योनि में अगर तुम सबसे महत्वपूर्ण में हो तो आप ऐसा क्या हो, आप मतलब क्यों इंसान बनना चाहिए? उस इंसान से पूछा गया तो उस इंसान ने जवाब दिया कि प्रभु मैंने इंसान का जन्म लिया और जीवन में मैंने बहुत मेहनत की। तो उधर से गधा, घोड़ा और खच्चर उठ के आए कि प्रभु अगर मेहनत करने के लिए इंसान बनना है तो हमें इंसान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मेहनत करने के लिए इंसान बने। तो गधा, घोड़ा, खच्चर इंसान से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये पॉइंट उनका रिजेक्ट हो गया, वो मोटिवेट नहीं कर पाया इंसान बन के। भाई ये पॉइंट तो तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, अब आगे का बताएं इंसान क्यों बनना चाहिए। फिर उसने काफी देर सोचा, सोच के बोला कि भगवान मैंने इंसान का जन्म लिया और तो मैंने शादी की, यहाँ के शादी की। मैंने कहा अच्छा शादी की, तो शादी करने के लिए इंसान बनना चाहिए। तो वहां से कुत्ता आया, वाने कितनी बीवी है तेरी? वाने के मेरी बीवी एक ही है। तो वाने के यार अगर शादी करने के लिए इंसान बनना है तो मेरी तो हर गली में एक बीवी घूम रही है, तो मुझे इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तो ये भी पॉइंट उनका रिजेक्ट हो गया, वो जानवरों को मोटिवेट नहीं कर पाया। फिर उसने बोला कि प्रभु मैंने इंसान बना, मैंने बच्चे पाले, मैंने महान काम किया, मैंने बच्चों को पाला। तो उधर से सुगर उठ के आया, उसने बोला कितने बच्चे हैं तेरे? तो वाने के मेरे 2 बच्चे हैं। तो वाने के मेरे तो 6 महीने में 6 हो जाते हैं। अगर बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे पालने के लिए अगर इंसान बनना है तो हमें बनने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुमसे अच्छे हम। तो ये भी पॉइंट उनका रिजेक्ट हो गया
कि यार बात तो सही है, तो मैंने कि और कोई पॉइंट बता। तो उसने बोला कि मैंने इंसान का जन्म लिया, बहुत युद्ध लड़े, बहादुरी दिखाई मैंने, जंग जीती मैंने, जीवन से जंग जीती मैंने। तो उधर से जब बहादुरी की बात आई तो उधर से शेर खड़ा होके आया कि बाने की बहादुरी के लिए इंसान बनना है? बाने की हाँ। तो बाने की एक दाड़ मार देना तो बाथरूम गीला हो जाएगा। तो बहादुरी की बात करें तो शेर का उदाहरण दिया जाता है, तो ये भी पॉइंट उनका रिजेक्ट हो गया। तो बाने की अब क्या करें? तो कहने का मेरा मतलब है कि वो इंसान जानवरों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा था कि इंसान क्यों बना जाए। तो दोस्तों वो थक के बैठ गया, बैठ के उनसे बोला कि प्रभु आप ही बताएं, मैं इनको मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रभु उन्होंने एक ही बात बताई कि इंसान और जानवर में एक ही अंतर है कि इंसान के पास जो दिमाग दिया है, बुद्धि उसको दी है, वो आगे की सोच सकता है, यानी कि वो सपने देख सकता है और वो उन सपनों को पूरा कर सकता है। ये इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, बाकी ये क्वालिटी किसी भी जानवर में नहीं होती है कि वो सपने देखे, गोल बनाए और उनका पूरा करे। तो दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि सपने कुछ नहीं होता, सपने देखने से कुछ नहीं होता। जीवन का पूरा जो निचोड़ निकल के आता है दोस्तों, ड्रीम और गोल के माध्यम से निकल के आता है। जब अंतर भगवान ने ये बनाया है, भगवान ने हमें बुद्धि इसलिए दी है कि हम नई नई चीजें उत्पन्न कर सकें। आपने देखा होगा कि पहले जो इंसान था वो जानवरों की तरह ही था, लेकिन वो जानवरों से अलग कब हुआ? जब वो बोलना सीखा, बढ़िया पहनना सीखा, उसने व्यापार चालू किए, उसने ना नए नए आविष्कार किए। उस बुद्धि का जब जब इस्तेमाल किया, उसने अपने जीवन के लिए तरक्की की, तब तक वो इंसान की कैटेगरी में आता गया और एक दिन वो जानवर सा लगने वाला इंसान वो पूरी तरह बदल गया और पूरी तरह इंसान बन गया। तो दोस्तों ये बहुत गहराई की बात है कि हम अपने जीवन को जो महत्वपूर्ण मिला है जीवन में, एक बार इसको जो हल्के में ले रहे हैं तो अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं दोस्तों। अब ये स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। और ये स्मार्ट वर्क क्या होता है दोस्तों? सही दिशा की मेहनत। मेहनत भी कई तरीके की होती है, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब है कि आप गलत दिशा में मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं तो वो आपके हार्ड वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप सही दिशा की मेहनत, आप अपनी सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी स्मार्ट वर्क होती है, क्योंकि उससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है, बहुत सारे अचीवमेंट आपको मिलने वाले हैं। अच्छी सुख सुविधाएं आपको जीवन में चाहिए तो दोस्तों आपको गोल बनाने पड़ेंगे। और गोल बनाने का, बहुत से लोग गोल क्या समझते हैं, गोल बनाने का तरीका उनको नहीं पता। गोल क्या समझते हैं? जो जीवन में वो अचीव कर लेते हैं, जो जीवन में वो अपने जीवन को चलते हुए प्राप्त कर लेते हैं, वो उसको अपना गोल समझ लेते हैं, वो उसको अपना अचीवमेंट समझ लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में, और उसके माध्यम से वो कोई गाड़ी ले आता है छोटी मोटी, तो वो उसको अपना गोल समझता है कि उसके थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए और वो डाउन पेमेंट दे के एक कार लेके आ गया तो उसका वो सपना पूरा हो गया, गोल पूरा हो गया। दोस्तों ये वो वाली बात हो गई। एक बच्चा खेल रहा था कि उसने पहले तीर मारा उसके अंदर, गोल के अंदर, और वहां दीवार में और गोला काट दिया। पहले तीर मार दिया, फिर गोला काट दिया, जहां भी तीर वो लगा वहीं गोला उसने बना दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये चीजें नहीं होती कि गोल का मतलब होता है पहले आपको गोला बनाना पड़ता है, यानी कि मंजिल तय करनी पड़ती है। आपको गोल बनाना पड़ता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, तब आप उसको अचीव करते हैं। वो उसको गोल बोलते हैं, उसको ड्रीम बोलते हैं। चलते हुए आपके में जो चीजें अचीवमेंट ले लिए या खरीद लिया, उसके बाद आपकी व्यवस्थाओं के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो वो आपके सपने और गोल नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर उसकी मैं बात करूं सपने क्या होते हैं या गोल क्या होते हैं, तो दोस्तों वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज आपका सपना कहलाती है। कि आज आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, जिस अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको खुद को असंभव सी लगे। लोग दूसरों को तो लगेगी, लोगों को तो लगेगी, आपको भी असंभव सी लगे एक बार के यार ये बड़ा मुश्किल है मिलना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो असंभव सी लगने वाली चीज ही सपना होती है।
तो दोस्तों इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। आपको जो आप गोल बनाते हैं वो आपके असंभव लगते हैं, मैं मानता हूं, इसीलिए आप बनाते नहीं। आपके साथ क्या है, उल्टा होता है कि हम जो सोचते हैं कि यार ये तो नहीं मिल सकती, ये तो नहीं हो सकता, अरे असली में वही तो ड्रीम है, वही तो गोल है। और ये समझ के ही हम डर जाते हैं और वो गोल, हम ड्रीम को नहीं देखते, नहीं बनाते, कि सपने कहीं पूरे नहीं होते। एक बहुत ही डेडलाइन, जीवन की डेड करने वाली लाइन जीवन में दी हुई है, लोगों के माध्यम से परिभाषा दी हुई है कि सपने कभी पूरे नहीं होते। ये सुन के लोग वो प्रयास करना भी बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, सपने पूरे होते हैं। जीवन का कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या एक्शन करना है, क्या क्या उसको देखना है, कैसे करना है पूरा, ये जो प्लान चार्ट हमारा है सपने पूरे करने का, वो हमें बनाना पड़ेगा। आपका चुन चुन के सिस्टम के माध्यम से आपकी गारंटी ली जाती है कि आप सिस्टम के हिसाब से काम करें, आप कोर बने। और आपके चुन चुन के सपने पूरे नहीं हुए तो आपकी गारंटी यहां सिस्टम लेता है। लेकिन आप अपनी सिंगल माइंड अप्रोच के माध्यम से, अपलाइन के कहने के अनुसार, सिस्टम के कहने के अनुसार अगर आप चलते हैं तो दोस्तों आपके जो भी सपने हैं वो चुन चुन के पूरे किए जाएंगे। इस बिजनेस में जिस व्यक्ति के सपने नहीं होते वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। सपने अगर आपके हैं तो आप अपने जीवन में फोकस्ड रहेंगे, फोकस्ड होके काम करेंगे, प्राथमिकता पे लेके काम करेंगे। दोस्तों सपने इसलिए बनाने चाहिए, ड्रीम गोल इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि आपका जीवन फोकस्ड होके निकले। एक फोकस पे आप लगें, यानी कि आप जो भी करें वो फोकस्ड होके करें, फोकस के साथ करें। तो इसलिए सपने नहीं होंगे तो व्यक्ति फोकस्ड होके जीवन में नहीं रह सकता, वो काम नहीं कर सकता। इसलिए सपने होना बहुत जरूरी है। अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आपके सपनों का होना बहुत जरूरी है, आपके गोल का होना बहुत जरूरी है। आपको एक गोल ही है जो जीरो से हीरो बना सकता है। दोस्तों सपने बहुत बड़ी ताकत है, इसको पहचानने की कोशिश करें और उसको पूरा करें। और जो व्यक्ति सपने देखते हैं या सपने जिनके पास होते हैं वो जीवन में कमाल करते हैं। दोस्तों जिन व्यक्तियों के पास सपने होते हैं वो जीवन में कमाल करते हैं। आप किसी को भी उठा लो, किसी भी व्यक्ति को जो जीवन में अपने में कमाल कर रहा है, तो उसके पास ड्रीम जरूर होंगे, उसके पास सपने जरूर होंगे। सपने की जो ताकत है वो आपके अंदर एक ऊर्जा, नई ऊर्जा लेके आती है और बिना थके, बिना रुके वो ऊर्जा आप पर कार्य करवाती है, सही दिशा में कार्य करवाती है। मेहनत, सही दिशा की मेहनत क्यों बोल रहा हूं, मैं आपके एक उदाहरण से समझाता हूं कि एक नक्शा है आपके पास। वो नक्शा आपका इलाहाबाद का नक्शा है और इलाहाबाद में कोई डायमंड करके कोई होटल है, फेमस होटल है, वहां आपको जाना है और पूरा आपके पास वो प्लान चार्ट बना हुआ है, सारी चीज बनी हुई है, लेकिन गलती से उस नक्शे के ऊपर आगरा लिख दिया गया है और आपको अब वो एड्रेस ढूंढना है। तो क्या आप ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो डिस्ट्रिक्ट है या उसका जो एड्रेस है वो गलत है। इसलिए आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी नॉलेज ले लें, आप कुछ भी कर लें, उस एड्रेस पर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि उसका एड्रेस गलत है। एक ही मिस्टेक उसमें हो गई है कि उसको इलाहाबाद की जगह उस पर आगरा लिख दिया गया है और वहां की जो जगह एड्रेस वो चेंज ही हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप समझ लो, सही दिशा की मेहनत में क्यों कह रहा हूं कि वो सही दिशा की मेहनत है जो सही एड्रेस पे हम काम कर रहे हैं, सही ड्रीम पे वो काम कर रहे हैं, हम सही गोल पे काम कर रहे हैं अपने जीवन के, वो सही दिशा की मेहनत है। इसलिए बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन गोल नहीं है, तो दोस्तों वो पहुंचेंगे कहां? वो उसे प्राप्त नहीं कर सकते उस नक्शे की तरह। तो दोस्तों इसलिए ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है, गोल बनाना बहुत जरूरी है। बोला भी गया है कि आपका जीवन, कहते हैं ना, आपके जीवन में कहीं
लक्ष्य नहीं है। अभी आप कहीं जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, और अगर उस पे स्टेशन के अंदर आप गए, आपने विंडो पे जाके बोला कि मुझे टिकट दे दो, बोलेगा कहाँ की चाहिए, बन के कहीं की भी दे दो, तो दोस्तों वो आपके पैसे वापस कर देगा, क्योंकि बाद में आना भी टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो लक्ष्य है, कहाँ जाना है, वो नहीं बताया। दोस्तों, आप किसी से भी छोटी छोटी हम चीजें को करते हैं, उसमें लक्ष्य बना के चलते हैं। कोई भी काम जीवन का आप शुरुआत कर लें तो उसके लिए आपको, आज इवन मकान भी बनते हैं तो दोस्तों वो नक्शा के माध्यम से बनाए जाते हैं। मकान बनाना है, किसी भी मिस्त्री से आप बोलेंगे मकान बनाना है, तो सबसे पहले वो बोलेगा कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है। अगर आप ये नहीं मकान कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है, तो वो आपका ठेका छोड़ देगा, क्योंकि पता है कि उसने अपने मन से बना दिया, कोई दिक्कत कर दी तो मेरे गले पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए गोल बनाना जरूरी है। गोल की अहमियत को समझें। सारे कहते हैं ना, ज्यादातर लोग सुन के रह जाते हैं कि इसकी क्या महत्व है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सुन के रह जाते हैं। उससे आगे का जो प्रोसेस है लिखने का, वो नहीं करते। और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप गोल नहीं बनाएंगे, जब तक जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। कुछ लोग आपने कहते हुए देखे होंगे कि यार वो मेहनत की है मैंने, और इस तरह से फिर भी पता नहीं जीवन में ये नहीं हुआ, मैंने ये अचीव नहीं किया, मैंने वो अचीव नहीं किया, और मेरे साथ उसने भी काम किया था, उसने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया। तो दोनों में अगर कोई डिफरेंस निकल के आएगा, कंपनी सेम हो सकती है, मेहनत सेम हो सकती है, सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के उसमें गोल बने हुए हैं, एक व्यक्ति के गोल नहीं है, तो दोनों के जो रिजल्ट मिलने वाला है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपको सपनों का या गोल का होना बहुत जरूरी है। आपको इनके बिना काम नहीं करेगा। और अपने जीवन में 3% लोग ही, अब तक सर्वे जो निकल के आता है, 3% लोग ही अपना लक्ष्य बना के काम करते हैं या लक्ष्य बना के चलते हैं। 3% लोग, 97% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना क्या है, मुझे क्या अचीवमेंट लेने हैं, ये उसको नहीं पता। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसमें थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। दूसरी बात आती है, इंसान को जो सपनों से दूर करता है, उसके ड्रीम नहीं बनाने देता है, सपने नहीं बनाने देता है, उसका एक बहुत बड़ा कीड़ा है, बहुत बड़ी उसकी कहते हैं ना दुश्मन है, वो है आपका ईगो, आपका घमंड। आपका ईगो या घमंड, ये जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा दोस्तों। सबसे पहले इसको मारें। जीवन की आप सफलता के कदम रखना चाहते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आगे कदम बढ़ाने से पहले आप अपने ईगो को खत्म कर दें। क्योंकि जब तक आप अपने ईगो को खत्म नहीं करेंगे तब तक जीवन में आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सपना बनाते हैं, हमारा ईगो सामने आ जाता है कि यार इतनी ट्रेनिंग हमने ले ली, इस ट्रेनिंग को लेने से क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे उन्होंने बताया था, ऐसे ये बता रहे हैं। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहीं भी चले जाइए, जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन नई आएगी कहां से, आप ये बताएं। नई चीजें आएगी कहां से? जो जीवन के नियम सिद्धांत हैं, जिस चीज के बने हुए हैं, उस नियम सिद्धांत पर ही तो काम करना पड़ेगा। मैथ में फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो फॉर्मूले क्यों दिए हुए हैं? कि वो फॉर्मूला उसके रिजल्ट को पाने के लिए आसान करता है उसको। तो अगर फॉर्मूले रोजाना बदलता रहे, वो व्यक्ति नए नए फॉर्मूले से देखे, तो शायद सेम रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आज कहते हैं ना, आपके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आज के जीवन में आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप अपनी ईगो को साइड में करके दोस्तों ड्रीम बनाएं, ड्रीम लिखें। अगर आप ड्रीम बना सकते हैं तो आप तरक्की कर सकते हैं। आप ड्रीम नहीं बना सकते तो भी सिस्टम लिख के दे सकता है कि आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप जो चाहते हैं वो नहीं पा सकते। आप जो सपने अगर नहीं देखे हैं तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? और जीवन का बहुत बड़ा एक
वो बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास ड्रीम नहीं है वो व्यक्ति तो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए कि यार मैं न करने के बाद भी मुझ पे पैसा आए, ऐसी अगर इनकम चाहिए तो उसके लिए भी आपको लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लो जो जीवन में पैसिव इनकम ले रहा हो, किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लो जो पैसिव इनकम ले रहा हो, उसके ड्रीम जरूर होंगे। क्योंकि ड्रीम जिसके नहीं है तो वो लोगों को इकट्ठा, मेन पावर को इकट्ठा नहीं कर सकता, वो लोगों की ताकत को इकट्ठा नहीं कर सकता। जो हम टीम बना रहे हैं उस टीम को बनाने के लिए ड्रीम पहले आते हैं, गोल पहले आते हैं। और गोल जब बन जाएंगे तो उसके लिए एक फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने देखा होगा महाभारत के अंदर एक उदाहरण दिया गया था कि जब दुर्योधन से पूछा गया था कि इस पेड़ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, उनके गुरु ने जब पूछा कि आप धनुष्मान उठाइए, वहां एक चिड़िया बैठी थी और वानी उससे पूछा कि क्या दिख रहा है आपको, तो वानी की मुझे चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है, वानी की मुझे ऊपर उसके नीला आसमान दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, वो पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। वानी की धनुष इधर दो, वानी की साइड में हटो। भीम को बुलाया, वानी की ये ले और लगा निशाना, क्या दिख रहा है, माने कि मुझे तो आम दिख रहे हैं। यानी कि जिसकी जैसी मानसिकता है उसको वैसा ही दिखेगा। भीम की मानसिकता क्या थी, ज्यादा खाने की, तो उसे सारे खाने वाले आइटम दिखते थे। और जिस इंसान का गोल नहीं है वो दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करता है। उस चांस को जो अपने जीवन को पूरा करने के लिए उसको मिला है, अगर उसका खुद गोल नहीं है तो वो दूसरे के सपने और दूसरे का लक्ष्य पूरा करने में वो उनकी ताकत और पूरी ऊर्जा चली जाती है। नहीं होता वो दूसरे के लिए काम करना। जब आपको काम करना ही है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्यों नहीं। दोस्तों मैं बताता हूं कि गोल 4 तरीके से आपको गोलों का रखना है। पहला जो उस तरीका होता है, सिस्टम जो बताता है उसका होता है, गोल जो होता है 4 तरीके से होते हैं। एक होता है रिजल्टेबल गोल, रिजल्ट बेस्ड गोल, जो रिजल्ट पे बेस्ड होता है, रिजल्ट बेस्ड गोल होता है। जब आप अपना गोल तय करने के इस डेट तक मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, इस डेट तक ये वाला मुझे घर खरीदना है, अब तक मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये जो आपके जो गोल होते हैं वो आपके रिजल्टेबल गोलों में आता है। तो ये रिजल्टेबल गोल आपके जब तक नहीं बनेंगे, जब तक रिजल्ट कैसे आएगा जीवन का। तो अगर आपको जीवन का जो रिजल्ट लेना है तो उसके लिए रिजल्टेबल गोल आपको बनाने पड़ेंगे। और रिजल्टेबल गोल का मतलब ही ये हो गया कि जब इस डेट तक मुझे ये चीज लेनी है तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा और वो आपके रिजल्टेबल गोल कहलाएंगे। दूसरा जो गोल होता है वो होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। प्रोसेस, आपके केवल गोल बनाने से, केवल गोल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसेस बेस्ड गोल, प्रोसेस हमें उसके लिए क्या क्या करना है, कार्य हमें उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए भी आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग यानी कि प्राइमरी डेली एक्शन। प्रोसेस बेस्ड गोल में क्या आता है, पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। उसके लिए आप प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता लेके क्या एक्शन कर रहे हैं। जो आपने रिजल्टेबल गोल बनाया है, रिजल्ट बेस्ड जो गोल बनाया है, उसके लिए आप प्रोसेस के में क्या कर रहे हो, प्रोसेस क्या कर रहे हो उसके लिए। आप केवल बना के बैठे हो तो आपको पता है कि बैठे बैठे कभी सपने पूरे नहीं होते।
आप जो गोल लिखते हैं, आप जो गोल चिपकाते हैं, वो भी आपको इसीलिए चिपकाया जाता है। ये मानसिक एक वो है फॉर्मूला, और ये साइंस की जितने भी आप स्पीकर को सुनेंगे वो गोल के लिए कितनी महत्वता बताएंगे, कितने उसके लिए रास्ते बताएंगे। तो हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप गोल लिखते हैं और उसको चिपकाते हैं, जगह जगह चिपकाते हैं, यहाँ आपकी नजर पड़ती है, लोगों को बताते हैं, तो उसके माध्यम से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है कि वो गोल जो आपने चिपकाया है वो आप भूल जाते हैं। इंसान की भूलने की आदत होती है, मेमोरी एक सीमित मेमोरी होती है इंसान के अंदर, कुछ चीजें डाटा रखने की, कि हम अपने दिमाग में सीमित डाटा रख सकते हैं। तो वो सीमित डाटा जो हम रख रहे हैं, तो चीजें हमें याद नहीं रहती। अगर किसी ने अपने 50 गोल लिखे हैं तो वो 50 गोल उसको डेट वाइज याद नहीं रहेंगे। तो इसको बार बार याद दिलाने के लिए कि भाई तुझे जीवन में क्या करना है, क्या अचीव करना है, उसके लिए वो हमें चिपकाने पड़ते हैं जहां जहां हमारी नजर पड़ती है। तो इसका साइंटिफिक रीजन है। जब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है, तो आप उसके लिए एक्शन कैसे लोगे, उसके लिए काम कैसे करोगे? इसलिए ये चिपकाने वाला बहुत लोगों को पता नहीं क्यों हर कोई लीडर बताता है, किताब में लिख रहा है गोल बनाइए, गोल चिपकाइए, फ्रिज पे चिपकाइए, बाथरूम में चिपकाइए, बेडरूम में चिपकाइए, जहां आप सो जाते हैं तो उस पे नीचे की साइड में दीवार पे चिपका दो, कमरे की पे सोते हुए आपको दिखे। इस तरह से ये पागलपन क्यों कर पाते हैं? हमें ये पागलपन लगता है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन है कि जब तक आप अपने गोल को सामने नहीं रखेंगे, जब तक आपके अपने ड्रीम को सामने नहीं रखेंगे, तब तक आप उसके लिए कार्य नहीं करेंगे। बार बार देखने से, बार बार याद करने से वो चीजें आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं, और अवचेतन मन में जब बैठने के बाद वो उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करता है कि इसके लिए भाई तुझे करना क्या पड़ेगा, एक्शन प्लान। और एक्शन प्लान नहीं होगा तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले रिजल्टेबल गोल को पालने के लिए आपको उसके लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा जो इसका पॉइंट होता है वो होता है पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। तो हर चीज का यहाँ जो बताया जाता है वो उसका, जैसे कोई भी हमारे प्रोडक्ट जैसे भारत सरकार द्वारा, कंपनियों द्वारा लैब टेस्ट होके, मोहर लग के, ब्रांड बन के जो आ रहे हैं, ऐसे ही ये सारी चीजें आपको ब्रांड बनाने के लिए, आपके ऊपर मोहर लगाने के लिए आपके ये टेस्टिंग है। 4 चीजें। तीसरा जो गोल होता है वो होता है ब्रेक थ्रू गोल। और ब्रेक थ्रू गोल क्या होता है? जब आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब इसमें मतलब नहीं कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, उससे मतलब नहीं है। उसके लिए आपने अपने आप में परिवर्तन क्या किया। दोबारा दोहरा देता हूं मैं, ब्रेक थ्रू गोल तीसरे नंबर पर आ रहा है। ब्रेक थ्रू गोल, जब आपने अपने बड़े लक्ष्य के लिए आप जब कार्य करना शुरू करते हैं या काम करना शुरू करते हैं, उससे फिर आगे ये मतलब नहीं कि आपने क्या प्राप्त किया, लेकिन आपने अपने आप को बदला कितना उसके लिए, ये बहुत जरूरी है। और जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं दोस्तों, तब तक आप अपने गोल प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान की खुद की मर्जी के हिसाब से गोल और सफलता नहीं मिलती है। उसे किसी सिस्टम, किसी गुरु के माध्यम से चलना पड़ता है। उस गोल को बनाने के लिए उसके लिए क्या क्या चाहिए, उस गोल वो कैसे अचीव होगा, जब तक उस प्रोसेस को हम नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे गोल पूरे होने वाले नहीं है। यहां केवल लिखने से काम नहीं चलता। इतने सारे लोग केवल इस वहां तक ही नहीं पहुंच पाते कि गोल लिखना चाहिए, रिटर्न में लिखना चाहिए, तो वहीं तक नहीं पहुंच पाते। तो गोल केवल लिखने से भी नहीं पूरा होता, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन प्लान तैयार करना पड़ता है। और ब्रेक थ्रू गोल आपको अपने आप को बदलना पड़ता है उसके माध्यम से। ये कैसे पूरे होंगे? तो उसकी जो गोल की टर्म एंड कंडीशन है प्राप्त होने की, उस टर्म एंड कंडीशन पर आपको चलना पड़ता है, ना कि आपकी टर्म एंड कंडीशन इसमें काम करेंगी।
आपकी शर्तें इसमें काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए आपको गोल के हिसाब से बदलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा गोल ऐसा सपना किसी काम का नहीं है जिसके ऊपर एक्शन ना हो। आप कोई मकान बनवा दें और मकान में कोई रहे नहीं, तो उसका कोई महत्व तो है मकान का बनाने का? कोई महत्व तो नहीं है। आपने हवाई जहाज तैयार कर दिया और हवाई जहाज वो केवल उड़ नहीं रहा है, आप उड़ा नहीं रहे, पूरा जीवन आपका ऐसे निकल गया, आपने जन्म लिया और ऊपर चले गए और वो हवाई जहाज आपने बनवा दिया और वो उड़ा नहीं, तो उस हवाई जहाज को बनवाने का मतलब कोई मतलब है? नहीं है। पैसा वेस्ट और हो गया उसे बनाने में। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तिजारा के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम में आप कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह से आप अगर कार्य नहीं करेंगे, गोल बना के सिस्टम के तरीके से कार्य नहीं करेंगे, तो आपका थोड़ा बहुत पैसा जो लग रहा है वो भी वेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उसके फायदे नहीं उठा पा रहे। चैंपियन सपोर्ट सिस्टम जो फायदा आपको दिलाना चाहता है, आपने सपने पूरे करने की जो गारंटी ले रहा है, उसके हिसाब से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपके सपनों की गारंटी आपकी है, और आपके जब सपनों की गारंटी आपकी होगी तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में ही रहेंगे। इसलिए ईगो को साइड में करके, मुझे बहुत आता है, मैंने तो बहुत ट्रेनिंग ली है, मैंने तो बहुत कंपनी ज्वाइन की है, मुझे किजारा में कोई क्या सिखाएगा, मुझे चैंपियनशिप सिस्टम में कोई क्या सिखाएगा, मेरे जीवन में यहां से कैसे परिवर्तन करेंगे, इस विचार का अगर कोई व्यक्ति है और इस विचार से चल रहा है, तो मैं उनको एकदम रोकने की कोशिश करूंगा कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं, तो ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नहीं, कोई दुनिया की महाशक्ति ऐसी नहीं है कि जो जीवन में तरक्की करवा दे। इसके लिए आपको ब्रेक थ्रू गोल बनाने पड़ेंगे, अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये आप भी जानते हैं कि बिजनेस एक शब्द ऐसा है कि जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, तो उस बिजनेस की क्या डिमांड है, बिजनेस की क्या शर्त है, उसके हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। बिजनेस के तौर तरीके क्या हैं? किसी का व्यवहार है ना बहुत कड़क है, और बिजनेस चाहता है लोक व्यवहार में कुशलता, क्योंकि बिजनेस का जो पहला रूल है वो है लोक व्यवहार में कुशलता, और वो है अकड़ा हुआ आदमी, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। अगर उसको बिजनेस करना है तो उसे व्यवहार बदलना पड़ेगा, लोक व्यवहार में कुशलता लानी पड़ेगी। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू गोल। चौथे नंबर पे जो गोल आता है, 4 नंबर पे, वो आता है आपका रिटन गोल, लिखने वाला गोल। और लिखने वाला गोल मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ा इसका क्या फर्क पड़ता है लिखने का हमारे जीवन पे दोस्तों, कि यूएसए में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, उसमें एक सर्वे हुआ। ये जो सर्वे हुआ था, तो कुछ लोगों ने वहां क्या है, एमबीए के स्टूडेंट थे, 100 लोगों का एक रेशियो निकाला, और रेशियो निकाला, ये 1979 की बात है, उसमें रेशियो निकाला उनमें से 100 लोगों से, उनसे पूछा कि आपकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पूरी हो चुकी है, अब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो आपके जीवन में गोल और लक्ष्य क्या है, यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, उसमें से 84% लोग ऐसे निकल के आए जिनका उनके जीवन में कोई गोल नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था। जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन उन्होंने दी, उन्होंने एजुकेशन ले ली, लेकिन अपने दिमाग में वो चीजें डेवलप नहीं की, उनका प्रैक्टिकल नहीं किया, और उनका कहते हैं ना अमल। नॉलेज तो जीवन में बहुत मिलती है, सारी चीजें बहुत मिलती है, लेकिन उस नॉलेज का फायदा उठाना, यानी कि उसको हम अमल करना अपने अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत बड़े बड़े वक्ता स्पीकरों को देखा है कि जो स्टेज के माध्यम से बोलते हैं, स्टेज से उतरने के बाद ही, कुछ घंटे बाद ही, जो वहां वो मना करते हैं वही काम खुद करते हुए मैंने देखा है बहुत लोगों को। इसलिए मैं केवल प्रैक्टिकल पर विश्वास करता हूं। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो बहुत नॉलेज है और ईगो वाला बनता है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये कर देता हूं, मुझे तो सारी चीजें आती हैं, तो मैं उसकी बातों पे बिल्कुल नहीं जाता। मैं उसके कर्म प्रैक्टिकल देखता हूं कि ये प्रैक्टिकल में जीवन में कर रहा क्या है, कैसे कर रहा है, उन चीजों को देखता हूं और उसकी कुंडली निकालता हूं। मैं बातों पे बिल्कुल नहीं जाता। कोई व्यक्ति ये कहता है
कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं सबसे बड़ा दोस्त तू है, सब कुछ तू है। लोग बोलते होंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा कि वो कर दूंगा। मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूँ तो मेरे साथ कर क्या रहा है, क्योंकि चाहत करना सब कर्म से ही दिखता है। जब कर्म से ही दिखता है, अगर इसी को हम पीछे छोड़ देंगे तो दोस्तों आप भी जानते हैं सफलता कहाँ मिलेगी। अगर मेरी किसी भी बात में कोई किसी तरह की गलती हो, जोल जाल हो, तो आप अपने दिमाग में देख सकते हैं और मुझे भी पर्सनली फोन करके बता सकते हैं कि सर आपने ये वाली बात गलत बोली। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। जब ये चल रहा था सर्वे तो उसमें 84% लोगों ने अपने कोई गोल नहीं थे, कोई सपने नहीं थे, और आगे पूछा गया तो उसमें से 13% लोग ऐसे निकले जिनके अपने दिमाग में गोल थे, जिन्होंने सोच रखा था हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे, पूरे अपने गोल बना रखे थे अपने दिमाग के अंदर। और दोस्तों 3% लोग ही, मैंने बताया ना, 3% लोग ही गोल बनाते हैं और उनके जो गोल निकल के आए, उनके जो ड्रीम निकल के आए, वो 3% लोगों के निकल के आए। और 10 साल बाद जब इस सर्वे के माध्यम से उन लोगों से ये पूछा गया कि आप आज कहाँ हैं, आपकी तरक्की क्या है, आपके गोलों का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो दोस्तों जो एवरेज लोग थे 84% लोग, उनकी जीवन में कोई तरक्की नहीं थी। वो बिल्कुल आम आदमी की तरह जी रहे थे, बिल्कुल आम आदमी। 84% लोग आम आदमी की तरह जी रहे थे। 13% लोग जो निकल के आए थे, उनके माध्यम से उन्होंने जीवन में देखा कि उन लोगों ने 84% लोगों की अपेक्षा कुछ उन्होंने तरक्की अपने जीवन में की। लेकिन जब 3% लोगों का रिजल्ट निकाला तो जो 13% लोग थे उनसे 10 गुना उनके जीवन में तरक्की, सारी चीजें थी 10 गुना। तो दोस्तों गोल लिखने का हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये कोई बनाया हुआ नहीं है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, क्योंकि मैंने आपको सन भी बताई है 1979। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है रिटर्न गोल बनाना। आप एक बार बना के देखें, उस पर डेट डाल के देखें और रोजाना उसको देखें, आपके जीवन में खुद परिवर्तन आता चला जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आना चला जाएगा, आपका एक्शन प्लान बनना शुरू हो जाएगा कि मुझे इसके लिए ये डेली डेली क्या एफर्ट डालने हैं, डेली डेली क्या काम करना है, वो चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ये जरूरी है। अगर हम जीवन में जो भी अचीवमेंट चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में इस बिना गोल के अचीवमेंट नहीं आ सकते, सक्सेस हमें नहीं मिल सकती। सेल्फ जीवन में पाने का सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, तो दोस्तों दो गोल बनाने पड़ेंगे, ड्रीम बनाने पड़ेंगे। अब ये कैसे बनाए आपको मैंने बता दिया कि रिटन में बनाएं, रिटन में बनाएं, उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करें। ये आप सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैंने जो 4 गोल आपको बताए हैं उसको आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। प्रोसेस उसके लिए करना पड़ेगा, ब्रेक थ्रू आपको रहना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। आप जब तक अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप अपने जीवन में आपको अपने स्लो पॉइजन दे रखा है, ये समझ। आप अपने जीवन को धीरे 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 करके डैमेज कर रहे हैं। तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकल के एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप इन चीजों के लिए आप समझ चुके हैं इसकी महत्ता, तो दोस्तों, और यहाँ जो कोर में जो भी व्यक्ति है उनको आज ये गोल बनाने हैं। आज आप पूरे दिन कुछ भी ना करें, अपनी अपलाइन से पूछ के और अपने उनसे गोल सेटिंग जरूर करवाएं। गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। आज चाहे कुछ भी नहीं करें, आपके ड्रीम होने चाहिए, क्योंकि कोर में जो रहेगा उस पर साथ ही साथ प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और कल का सेशन भी गोल के ऊपर चर्चा रहेगी। दोस्तों गोल अपने जीवन में छोटे छोटे बनाए स्टार्टिंग में। सपना और गोल में अंतर है। सपना
जो आप देखते हैं अपने जीवन में, जो असंभव सी आपको चीजें लग रही हैं और उन चीजों को आप पाना चाहते हैं, वो आपका सपना हो गया, लेकिन आपने उस पर डेट डाल दी। ये मुझे जब तक लेना है, 2 महीने में ये चीज मुझे अचीव करनी है, उस तारीख तक ये मुझे अचीव करनी है, इस महीने के, इस मंथ के, तो उसके हिसाब से आपका वो गोल कन्वर्ट हो जाता है। तो सपने तो होते हैं बड़े, वो आपकी पूरी लाइफ के होते हैं। सपने पूरी लाइफ के होते हैं कि पूरे जीवन से मुझे क्या चाहिए, जीवन में मुझे क्या करना है, वो आपके सारे सपने निकल के आ जाएंगे। लेकिन उनमें से चुन चुन के कि 1 साल में मुझे कौन कौन से अपने सपने पूरे करने हैं, उन पे डेट डाल के उनको गोल में कन्वर्ट करें। यह बताया गया है, छोटे भी सपने होते हैं, मीडियम भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो सपने आप टोटल लिखने के बाद केवल जो छोटे सपने हैं, 1 साल तक के आपके जो सपने हैं, उन पर डेट डाल लें। बाकी की आप डेट ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1 साल तक के लिए अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड करना पड़ेगा। उन पर आप डेट जरूर डालें। आप अपने सिस्टम की बना सकते हैं कि मुझे इतने लोगों को, आपका ड्रीम ये भी हो सकता है कि मैं अगले सेशन में 15 दिन के अंदर अंदर मुझे इतने लोगों को तैयार करके और कोर मीटिंग में उसको अटेंड कराना है। मुझे इतने दिन के अंदर मुझे इतने की टीम बनानी है, ये इस तारीख तक मुझे ये वाला लेवल अचीव करना है, इतने लोगों को मुझे फंक्शन में बिठाना है, इतने लोगों को मुझे दशा ट्रेनिंग में ले जाना है। ये सिस्टम के गोल साथ में होना बहुत जरूरी है। जो भी सिस्टम के माध्यम से जो गोल होते हैं वो आप बनाएं, अचीवमेंट वाले भी बनाएं, सिस्टम वाले भी बनाएं, तो आपके गोल आराम से बहुत सारे निकल के आ जाए। कुछ लोग 4 गोल बताने के बाद व्यक्ति पर गोल मतलब सपने नहीं है लोगों के। किसी बोला क्या बन के, ये मैं भी किसी से लिख पाता हूं तो 4-5 सपने लिख के बन के खत्म, बन के हो गया। तो दोस्तों ये हमें थोड़ा सा इस पे विचार डालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, कठिन काम सपने पूरे करना नहीं है दोस्तों, कि सपने पूरे करना कठिन हो, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। कठिन काम सपने पूरे करना नहीं है, कठिन काम है सपने देखना बड़े, ये मुश्किल काम है। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उनको आप पूरा भी कर सकते हैं। जब आप सपने ही नहीं देखेंगे तो फिर पूरा क्या करेंगे। जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां तक, इतना भी बड़ा, आप ये ना सोचें कि ये चीजें मुझे यहां से नहीं मिलेंगी। आप जितनी भी बड़ी आप अपनी सोच रख सकते हैं, कभी सपने बनाने में छोटा ना सोचें। जितना आप सोच सकते हैं आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ये सपने की ताकत है। चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से तो आपको खुला आपको चैलेंज है। आप कितने भी बड़े सपने देखें, विद प्रूफ गारंटी के साथ वो सपने आपके यहां से पूरे होंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ की इनकम का पता नहीं है। जब कल मैंने बताया आपको, आपने देखा होगा कि यहाँ इनकम बहुत है, इसलिए आप बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें। उसके ऊपर एक आपको मैं उदाहरण दे देता हूं कि एक व्यक्ति था, वो अपने खेत में काम कर रहा था। तो खेत में काम कर रहा था तो उसके लिए उसकी मैडम है वो खाना लेके पहुंची, तो खाने में कुछ था नहीं, रोटी ले गई वो सूखी, क्योंकि बहुत ही गरीब व्यक्ति था, रोटी मिल रही थी, यही बहुत बड़ी बात थी। तो उसने जाके दे दिया और वो जब खाना शुरू किया तो वो टूका तोड़ के और रोटी से ही रगड़ के लगा के आराम से खा रहा था और मस्ती से। तो साइड में एक रास्ते में राहगीर जा रहा था, उसने देखा कि यार ये आदमी ऐसा रोटी पे कुछ दिख नहीं रहा और ये जैसे ही घास निकालता है उसमें से और ये इससे रगड़ता है रोटी से और खा लेता है, ये चक्कर क्या है। तो उसने पास आके उससे पूछा, उस पर नहीं रहा गया, क्योंकि उसके सामने ये अलग प्रक्रिया हो रही थी, एक अद्भुत प्रक्रिया थी। तो उन्होंने पास आके पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आपके पास इस पर रोटी पे कुछ है भी नहीं और आप इससे लगा लगा के खा रहे हैं। मान के यार नहीं है तो क्या हुआ, सोचने में क्या दिक्कत है। मैं ये सोच के खा रहा हूं कि इस पे चटनी रखी है, रोटी पे चटनी है और मैं चटनी से लगा लगा के खा रहा हूं। मान के यार बड़ी अजीब आदमी हो। जब आपको ये सोचना ही है
जब आप ये सोच ही रहे हैं कि इस पे चटनी रखिए, चटनी से लगा के खा रहा हूं, तो आप इस पे पनीर सोचने में क्या दिक्कत है कि पनीर की सब्जी रखिए, मैं पनीर की सब्जी से खा रहा हूं, मैं रसगुल्ले खा रहा हूं, जो भी आप अच्छा खा सकते हैं वो खा रहा हूं। जब सोचने में कोई चटनी के बारे में क्यों सोच रहे हैं, अच्छे के बारे में सोच लें। वही दोस्तों हमारे सपनों के साथ होता है कि जब हमें सपने देखने ही हैं और उनको पूरे करना ही है, तो बड़े क्यों नहीं। जब पूरी प्रकृति कह रही है, पूरा सिस्टम कह रहा है, दुनिया भर की किताबें कह रही हैं, सब बड़े स्पीकर कह रहे हैं कि आप बड़ा सोचें, इतना कर सकते हैं, बड़ा पा सकते हैं, तो बड़ा सोचने में दिक्कत है, उनको अजमा लो ना भाई। आपको अगर इन चीजों पे बिलीव नहीं है तो ये चीजें प्रोसेस करके आप उनको अजमा लो ना, कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ये किताबें वैसी लिख दी हैं कि इन पे क्या हुआ है कि सिस्टम चिल्ला चिल्ला के वैसे बोल रहा है, तो आप उसको अजमा लें। तो अजमाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने गोल बना लें, आप चाहे सिस्टम को अजमाने के लिए गोल बनाएं, कैसे भी गोल बनाएं, लेकिन आप रिटर्न में गोल बना के इन 4 जो मैंने गोल बनाए उसके लिए आप विशेष अपने आप को पूरी तरह उतार दें। जैसे मैंने बताया है, रिजल्ट बेस्ड गोल, रिजल्ट बेस्ड वही गोल है जिस पर आप डेट डालेंगे। प्रोसेस बेस्ड गोल, प्रोसेस में वो आएगा जिसके लिए आप डेली एक्शन करेंगे कि उस गोल के लिए आपने डेली क्या एक्शन किया। ब्रेक थ्रू गोल, यानी कि उस गोल के लिए आपने अपने आप में क्या परिवर्तन किया, यानी कि उसको आप पाने के लिए आपकी कोई ब्रेक यानी कि कंडीशन नहीं है, अपने बदलाव की कंडीशन नहीं है, आपने ब्रेक नहीं लगाई। जैसे जैसे गोल कह रहा है, जैसे जैसे आप अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, इसलिए ये ब्रेक थ्रू गोल का नाम दिया मैंने इसको, कोई ब्रेक नहीं। चौथा आ रहा है रिटर्न बेस्ड गोल। आप रिटर्न में लिखें, क्योंकि लिखने की पावर मैंने आपको बता दी। तो ये 4 चीजों पे जरूर काम करें, पहले ये बनाएं, फिर उसके बाद ये सारी चीज करें। और कैसे बनाएं वो आपको मैंने बताया है कि आप पहले पूरे सपने लिख लें। सपना लिखने के बाद वो आगे के छोटे छोटे 1 साल तक के आप अपने गोल जो चाहते हैं, और यहाँ सिस्टम के माध्यम से गोल बनाए, उनमें जो आप डायमंड शिप तक की डेट डाल लें, जो भी लेवल है सारे लेवल पे डायमंड शिप तक की डेट डालें। और वैसे गोल हैं वो आप 1 साल में क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं उसका गोल डेट डाल लें। बाकी जो जीवन से पूरे से चाहते हैं वो आप उसमें आप अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन है मेरा यहाँ आके खत्म होता है, जो आपका ड्रीम गोल जो भी था उसके बारे में। दूसरा, यहाँ से मैं आपसे 4 सवाल अपने जीवन में पूछता हूँ। जिस व्यक्ति के पास सपने नहीं है, इन 4 सवाल के माध्यम से आपके जीवन में कुछ सपने जन्म लेंगे, और आप उन सवालों के जैसे ही जवाब निकालेंगे तो आपके कुछ सपने निकल के आ जाएंगे। आपको जीवन की महत्व और प्राथमिकता पता चल जाएगी। ये बहुत ही भारी भरकम सवाल है, इनको हल्के में ना लें, बहुत जबरदस्त सवाल हैं। मैं आपको कल तक का टाइम दे रहा हूँ, इनके जवाब निकालने में मैं आपको कल तक का टाइम दे रहा हूँ, जिसमें आप अपनी पेन कॉपी निकाल लें, पेन कॉपी निकाल लें बिल्कुल, और 4 सवालों को लिखें। इन 4 सवालों पे कल बात होंगी, आपके इनके आंसर हैं, आपके इनके जवाब हैं, वो आपसे कल पूछे जाएंगे। तो आप इन 4 सवालों को लिख लें रिटर्न में बिल्कुल, जिसमें पहला सवाल निकल के आ रहा है, मुझे जीवन में क्या चाहिए। आप लिखें, मुझे जीवन में क्या चाहिए। दूसरा मेरा सवाल निकल के आता है कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। दोनों अलग अलग हैं, मैं जीवन में क्या चाहिए मुझे और मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। दोनों के आंसर एक मत कर देना। तीसरा जो मेरा सवाल है कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं। तीसरा मेरा सवाल है, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं। चौथा मेरा सवाल है, मैं जीवन किस तरह से जीना चाहता हूं। मैं किस तरह से जीना चाहता हूं। चारों सवालों में अंतर है,
आप उस आंसर को, चारों सवालों के आंसर को देख के चलें कि कहीं मेरा एक आंसर दूसरे आंसर में टच तो नहीं कर रहा है। दोस्तों बताएं आपने लिखे कि नहीं लिखे। तो अगर नहीं लिखे हो तो दोबारा दोहरा देता हूं एक बार। किसी व्यक्ति ने अगर नहीं लिख पाया है, कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए मैं दोबारा दोहराता हूं। चलो बहुत बढ़िया, सब लोगों ने लिख लिए। फिर एक बार मैं और कर देता हूं। मुझे जीवन में क्या चाहिए, पहला। दूसरा, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। तीसरा, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं। चौथा, मैं किस तरह से जीना चाहता हूं। ये दोस्तों 4 सवाल हैं। इनके आंसर आपको कल लिख के लाने हैं और कल आज पूरे दिन आपको इन आंसरों को ढूंढने में प्लस अपने गोल बनाने में आज का दिन आपका दिया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति अगर रोजाना सिस्टम के साथ नहीं चलेगा, यानी कि आज का काम दिया है, कल आपका ये होमवर्क है, तो कल ड्रीम लिख ले हैं। आपको 50-50 ड्रीम अपने कम से कम लिखने हैं और 50 ड्रीम लिखने के बाद आपके 4 सवाल उसी में लेके आने हैं। और कल ये चीजों पे आपको पूछा जाएगा ड्रीम किसने बनाए हैं, किसने नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब तक आप एक प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे आगे का हम प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको कल पूछा जाएगा और इसमें जो भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा या नहीं करना चाहता, थोड़ी सी भी ढील डाल है उसके अंदर देना चाहता है, तो वो कोर्स सेशन से बिल्कुल अपना सर से बोल के अपना नाम कटवा दें कि सर मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा और मेरा नाम कर दें, मैं तो धीरे धीरे वाला हूं। क्योंकि सब जिंदगी की जो रफ्तार है ना दोस्तों, सफलता की रफ्तार, वो धीरे धीरे नहीं चलती। धीरे धीरे के चक्कर में जो व्यक्ति रह गया वो जीवन में दोस्तों बड़ा काम नहीं कर सकता। ये धीरे धीरे वाली बहुत बुरी बीमारी है, कल पे टालने वाली ये बहुत बुरी बीमारी है। इन बीमारियों से दोस्तों आप बच जाएंगे तो कोई शक्ति ऐसी नहीं बनी है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती है। और इसमें एक चीज मैंने पढ़ी भी थी, कि उसमें हमेशा याद रखें, मैंने उस ग्रुप में भी डाला था, हमेशा याद रखें कामयाबी को रफ्तार पसंद है। कामयाबी को रफ्तार पसंद है और जिस व्यक्ति की रफ्तार नहीं है तो वो कामयाबी उसको पता है किस तरह से मिलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना नाम कटवा दें। अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है, उसके कोर नहीं बनना चाहता, जीवन में सपने पूरे करना नहीं चाहता, इन चीजों को पाना नहीं चाहता, सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करवाना चाहता, तो वो अपने नाम कटवा के केवल शाम की ट्रेनिंग अटेंड करें। दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं विराम करता हूं आज के लिए। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आप क्या ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों।